ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसजे केमिस्ट्री, जहां पे हमने पिछले टॉपिक्स जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर के टॉपिक 4 हम शुरू कर चुके थे, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, जहां पे हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू कर चुके थे और हम क्या कर चुके हैं निकिता, अल्कोहल का एसिडिक नेचर खत्म कर चुके, राइट? हाँ, अब हमें पता है जो ROH जिसे आप अल्कोहल बोलती हो, अगर हम ROH का ये वाला बॉन्ड तोड़ें जिस समय R पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिल जाए, ऐसे केसेस में हम बोलते हैं अल्कोहल किसका काम कर रहा है, एज अ बेस। तो अब हम वो वाली रिएक्शन देखेंगे जहां पे अल्कोहल किसकी तरह काम करेगा निकिता, एज अ बेस। तो हेडिंग डाल देंगे आप, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज, क्लीवेज मतलब टूटना, ऑफ C OH के बीच में ऐसे दरार मार रखी है, तो ऑब्वियसली ये C और कुछ नहीं है, R है, कायदे से आप R लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ROH बॉन्ड जहां पे R टूट जाएगा और OH अलग हो जाएगा। बोले तो ये आपको क्या बताएगा कि अल्कोहल कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है, बेसिक कैरेक्टर। इसको लिख दीजिए जरा। चलो, तो निकिता आंख बंद करके इतना तो क्लिक हो रहा है कि हाँ, ROH के R और OH का बॉन्ड का टूट रहा है, तो R अलग OH अलग, मतलब अल्कोहल एज अ बेस, ठीक है। मतलब अब हर रिएक्शन में ये होगा, अल्कोहल OH देगा, OH देगा, OH देगा, ठीक है। चलो, तो ओवर टू ऐश, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सबसे पहली रिएक्शन ऐश अगर आप स्क्रीन में देखोगी तो आपको दिख रही होगी, देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइड। लिखो इसे। लिखा है ऐश? ओके, तो देखो ऐश हमने लिखा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब मैं अल्कोहल लूंगा यहाँ पे, और जो अल्कोहल मैंने ले लिया देखो कौन सा है, CH3 CH2 और OH। OH है तो अल्कोहल है, एक कार्बन दो कार्बन, मतलब ये क्या है, एथेनॉल। क्या है ये, एथेनॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन विद क्या, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन मतलब ये रहा H, और हैलाइड जो हमने फिलहाल ले लिया वो क्या है, Cl है, बोले तो HCl ले लिया, ठीक है। ठीक है ऐश? अब देखो HCl के साथ एरो के जस्ट ऊपर एक अच्छा, ये HCl कंसंट्रेट है, मेक श्योर। और ये एक और चीज ले रखी है, देखो यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो बढ़िया है, और अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, एन हाइड्रस। क्या बोला है, एन हाइड्रस ZnCl2। क्या ले रखा है, एनहाइड्रस। मैं आपको ऐश पहले ही बता दूं, ये जो HCl है कॉन्सेंट्रेटेड, और उसके साथ जो ZnCl2 है, इसको एक साथ एक बड़ा खूबसूरत सी चीज बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा क्लास में। क्या बोलते हैं पता है, लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? और ये बहुत बहुत नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ठीक है, इतना क्लिक हुआ। तो ऐश होने क्या वाला है यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पे एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, वो बेस का काम करेगा, और बेस का काम करेगा तो ये अपना OH देगा। बेस OH देते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है, बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच रिलीज OH, और वहीं एसिड अपना H देगा। H और OH निकल गए इन द फॉर्म ऑफ वाटर। CH3 CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा हमारा, सॉरी क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो आपको क्या मिल गया, CH3 CH2 और क्या, Cl, ठीक है। लिख दीजिए इसे। हो गया बच्चे? ओके, अश्लेषा आपकी टर्न है अगली। ये वाला पॉइंट लिखिएगा जरा, जस्ट उसके नीचे जो,
क्या समझ में आ रहा है श्लेषा ये नेक्स्ट पॉइंट में? रिएक्शन तो आपको दिख रहा है, ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन कैसे? OH की जगह पे कौन आ गया? तो ये सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और आने वाली चीज जब नेगेटिवली चार्ज है इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है? इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है इतना। अगला पॉइंट वैसे मैं बता चुका हूं बट देखो क्या है, क्या होता है, आंख बंद करके इमेजिन कर पा रही हूँ मन की किताब में अपनी, ल्यूकास रीजेंट क्या आ रहा है दिमाग में? कंसंट्रेटेड HCl प्लस, बहुत खूबसूरत, लिखो इसे। ओके, अब जो लाइन बोलने वाला हूँ अश्लेषा वो वेरी 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 नॉट इम्पॉर्टेंट है, होप सो आप समझ ही गई होंगी, और वो मेरे बोलने से पहले आप नीचे देख लीजिए क्या लिखी हुई है। क्या मतलब है इसका? डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। बहुत खूबसूरत। मतलब मान लेते हैं 3 पुड़ियाएं बनाई है मैंने, उन तीनों पुड़ियों को आपने खोला, वो सफेद सफेद पाउडर ही है जैसे लैब में होता ही है, ठीक है? अब मैंने बोल दिया इसमें से एक 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है? अब आप क्या करोगी, तीनों अल्कोहल में एक चीज डालोगी, क्या? लूकास रिएजेंट, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, ऐसी समझ लो मतलब। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री है। ओके, चलो इसको करते हैं हम एज अ क्वेश्चन विद एन एग्जांपल। ये लाइन लिख दी आपने? कम से कम अपने मन में 3 बार ये लाइन बोलो, ल्यूकास रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, ऐसे करके कम से कम 3-4 बार रिपीट करो, बहुत बहुत नॉट इंपॉर्टेंट है। yes, और किसी दोस्त का नाम लूकास रख दो बस प्लीज, किसी का भी। जी। किसका रखा? आपका सर, आपसे मुझे याद है, ठीक है। चलिए अश्लेषा, मैं अब आपको, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि कैसे ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को अलग अलग बताता है, कि कैसे ल्यूकास रिएजेंट ये करता है, राइट? चलो अगली बार भी मत देना। सॉरी टू से अश्लेषा, पता नहीं आप ही ऐसी सिचुएशंस में आगे क्यों आ जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, बुरा मत मानिएगा, बट कभी कभार मतलब what obviously I am here to tell you and everything, but at the same time मैं ये भी नहीं बोल रहा आपका फॉल्ट है, मैं ये भी नहीं बोल रहा स्कूल का फॉल्ट है, पता नहीं किसका फॉल्ट है, बस समझ जाओ। मतलब यू नो ना, इतना भी ओवर डिपेंडेंसी, यू नो। हाँ, पर ये एक बात है कि एक होप है आपकी इस चीज को लेके, दैट जो कहीं नहीं हो यहाँ आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है वो, दैट्स व्हाई ट्यूशंस आर मेड फॉर, राइट? बट पता नहीं मुझे ये चीज थोड़ी खाई जाती कभी कभी, व्हाट इफ कुछ पैरामीटर्स पे जहां पे हम भी अवेलेबल ना हो, क्या वो पैरामीटर्स में कभी टिक पॉइंट लगेगा ही नहीं? आई होप सो यू गेटिंग माय पॉइंट। वो बहुत स्केरी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है ये वाली चीज होना, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू, इट्स लाइक 100 नहीं तो 85% अगर टच करा दे, थोड़ा सा ये वाली चीज होनी चाहिए थी ना। चलो कोई नहीं, देखो अब देखो सी 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 और क्या OH, यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, राइट? तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ओके? और क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट
सिंगल बॉन्ड है तो एन वन ऑल लिखा, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रहा OH, OH एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक इस कार्बन से भी जुड़ा है और नीचे भी जुड़ा है, और एक और मैं कार्बन लगा रहा हूं ये, ठीक है। इसका नाम क्या होगा देखो, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 कार्बन है ऐसे में, ये सुनो, इसने गलत लिखा हुआ है क्या, है ना, ये गलत नहीं है नाम, 1 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये कैसे हो गया, ये गलत है, ये तो होना चाहिए था क्या, ब्यूटेन टू ऑल, है ना, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और लास्ट वाला देखो OH, ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। OH जिस कार्बन से जुड़ा उसको डब्बे में बंद करा, और ये कार्बन 3 से जुड़ा, इसलिए क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पे ऑल है तो प्रोपेन टू ऑल, है ना, और 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। कभी कभी असली से डायरेक्ट नाम दे देते हैं, तो नाम से ना इंसान वो इनके स्ट्रक्चर नहीं बना पाता। कर दिए इतना, कर दिया बच्चे, ओके, ओवर टू यू निकिता। तो निकिता बच्चे, ये रही आपकी एक पुड़िया जिसमें ये रखा हुआ है, ये रही दूसरी पुड़िया जिसमें ये रखा हुआ है, और ये रही तीसरी पुड़िया जिसमें ये रखा हुआ है, राइट, और ये रही आप, सोच रही है क्या करूं, ठीक है। छुट्टियां बना के जाती है ना, आई बिलीव स्कूल्स में 2 छुट्टियां बना के जाना पड़ता है, अच्छा तो वही हो। तो अब आप सोच, माय बैड, नहीं, यू माइट बी, मैंने आज तक आपको मतलब वैसे छुट्टियां नहीं देखी, तो मुझे लगा आपकी छुट्टियां वन ऑफ माय फ्रेंड की तरह होगी, लावण्या, उसके बाल बहुत लंबे थे, मतलब लाइक उसके बाल नीज तक जाते हैं, इतनी लंबी बाल थे उसके, तो वही उसी हिसाब से मैंने बना दिया। I haven't seen you in person, so yeah, I don't know. So yeah, coming back to the topic. तो देखो एक पुड़िया में ये, एक पुड़िया में ये, एक पुड़िया में ये, और गरीमत ये है, सोचा आपने रंग देख के बता दूंगी, पर इसका रंग तो बिल्कुल क्या था, मान लेते हैं सबके सफेद, तो सफेद मत करो यार, कुछ दूसरा कर दो, कुछ भी कर लेते हैं अभी, ये लो ऐसे रख दिया तीनों, है नहीं, ठीक है। तो आपको पता था, आपने पढ़ा है लूकास रिएजेंट, बल में लूकास रिएजेंट, बस आपको इतना बोल दिया, इसमें 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनमें से पता लगाओ कौन सा है, ठीक है। तो मान लेते ये ले लिया आपने एक वेसल में, ये भी ले लिया आपने एक वेसल में, और ये भी ले लिया आपने क्या, ठीक है, ये बढ़िया, ये मैं यहाँ कर सकता हूँ, वहां बोर्ड में नहीं लिखा जाता वो वैसे व्हाइट चौक से। अच्छा, तो आपने देखो पहले वाले में भी क्या डालने, देखो प्लस क्या, कंसंट्रेटेड, क्या डालोगी, शॉर्ट में वैसे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकती थी लूकास रिएजेंट, लेकिन आपको बताइए कंसंट्रेटेड HCl अलॉन्ग विद क्या, हाँ ZnCl2, ठीक है, ऐसी यहाँ पे भी, ऐसी यहाँ पे भी, गॉट इट।
अब आपको अच्छे से पता है निकिता क्या होने वाला है, और अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसका मतलब ये है कि देखो OH H के साथ निकल जाएगा, मतलब ऐसे ना तीनों में ऐसे। अच्छा, मैं थोड़ा सस्पेंस के साथ बताता हूँ ये निकिता। तो आपने देखो, मान लेते हैं मेरे को, देखिए ये पहला, ये वेसल नंबर 1 है, ये वेसल नंबर 2 है, और ये वेसल नंबर 3 है। इन तीनों वेसल में, जिसमें पहले वेसल में एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड हमें नहीं पता। हालांकि मैंने आपको कान में बता दिया, ये पहला वाला 1 डिग्री है, दूसरा वाला 2 डिग्री, तीसरा वाला 3 डिग्री। मतलब चीटिंग कर दी मैंने आपके साथ, ठीक है। कान में बताया, किसी को मत बताना। तो आपने तीनों में लुकास डाला, क्या डाला तीनों में? और बड़ी अजीब सी चीज आपने ऑब्जर्व की, ठीक है। और वो क्या थी? आपने ये ऑब्जर्व किया, जो तीसरा बीकर है, क्या है तीसरा? बोले तो ये वाला टर्शरी वाला, राइट। मतलब इसमें लुकास रिएजेंट डालते ही, इसमें लुकास रिएजेंट क्या डालते ही, यहाँ पे देखो, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देखो, वाइट पीपीटी फॉर्म्ड, क्या लिखा हुआ है? और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 मिनट। हार्डली मतलब 1 मिनट लगा, मतलब होता नहीं है, डाला और ऐसे स्टिर किया ऐसे ऐसे करके, जो भी है नहीं। और आपका यहाँ क्या हो गया, मामला पूरा सफेद हो गया, ठीक है। पीपीटी फॉर्म में नीचे जमा हो गया। ये किसका होगा, इतना तो आप समझ ही गए होंगी। ये जो व्हाइट पीपीटी है, ये जैसे ये जो Cl है, ये सॉरी H और OH निकल गए वाटर के फॉर्म में, और जहां से OH निकला वहां पे क्या लग गया होगा आपका, कुछ तो इस प्रकार बन गया होगा, देखो C C C C, और यहाँ पे क्या Cl, ठीक है। तो इसका था वो व्हाइट पीपीटी, समझे। और 1 मिनट में बन गया, मतलब बहुत जल्दी बन गया, बस समझ रहे हो। तो ये था ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया तीसरे बीकर में, ठीक है। तो जब व्हाइट पीपीटी बहुत जल्दी बन जाता है, व्हाइट पीपीटी जब क्या आता है बहुत जल्दी, विद इन अ मिनट, तो हम बोलते हैं ये टर्शरी अल्कोहल है। क्या है? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी रीजन छोड़ो, बस इतना समझो, ठीक है। कहां से लिखना है? पहले ये वाला लिखो ना, 3 डिग्री वाला, बस दिख रहा है। थ्री डिग्री वाला लिख रही हो ना पहले सिर्फ। ओके, तो आपने इमेजिन कर पा रही हो, मान लेते हैं आपके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब रही होगी, जिसमें हल्का सा आपने 3 डिग्री अल्कोहल है, और उसमें जैसे आपने ल्यूकास एजेंट डालो, तुरंत तो व्हाइट हो गया वो, समझ। वहीं जो 2 डिग्री अल्कोहल है, उसमें भी आपने देखो HCl और एनहाइड्रस क्या डाला होगा, ZnCl2, बोले तो ल्यूकास। यहाँ पे भी व्हाइट पीपीटी बना, और कैसे बना होगा, मतलब ऑब्वियसली, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल का OH निकला होगा, और उस OH की जगह पे क्या आ गया होगा, हाँ, ये रहा OCl। लेकिन यहाँ पे लगे 5 मिनट के लगभग, बोले तो टाइम लगा काफी, है ना।
हाँ तो मतलब ये 1 मिनट में बन गया। ये तो मेरे को लग रहा है चिप्स तल रही हैं आप होली के, समझ रहे हो, डालते ही वो होते नहीं तुरंत बन जाते हैं। हाँ ये 5 मिनट, ये फर्जी मैगी है जो बोलती है 2 मिनट में बनूंगी लेकिन लेती है 5 से 10 मिनट है नहीं। बोलने वाली बात है, मैगी नहीं बनती 2 मिनट में, बनती तो कच्ची होती हो अच्छी। आप बनाती हो काट कूट के ढंग से, मतलब टमाटर टमाटर डाल के? बेटा वो खाते हो जहर? हमारे व्यूअर्स, एटलीस्ट फॉर द व्यूअर्स झूठ ही सही बोल देती। अच्छा लगेगा अगर ये वीडियो क्रैश कर गई और आपके घर के बाहर लोग दंगे करने आ रहे हैं कि ये लड़की, यही वो लड़की है जो मैगी नहीं खाती। वो मीम आ रहा है मेरे दिमाग में, वो नहीं होता 4 बच्चे दीवार के पीछे हंसते रहते हैं और एक रोता रहता है, यही है वो जो मैगी नहीं खाती। White PPT formed in 5 minutes। ठीक है। अच्छा लास्ट केस देखो, अब देखो जो 1 डिग्री वाला रहा होगा उसमें क्या हुआ। इस लास्ट केस में देखो निकिता क्या लिखा हुआ है, नो पीपीटी फॉर्म। अरे बाप रे, पीपीटी नहीं बना। एट क्या, लो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप लगी हुई लोगो लुकास डाल रही हो, पर क्या हुआ, स्टिर करने में लगी वो, पर वाइट पीपीटी नहीं आ रहा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने तापमान बढ़ाया बहुत हाई टेम्परेचर, तो आधे घंटे बाद, है नहीं, जैसे चिकन बनता है ना, तब जाके सफेद पीपीटी बना, समझ रहे हो। लिख दीजिए इसे भी। समझी फिर लूकास एजेंट कैसे हेल्प कर रहा है हमें। हो गया। वेरी गुड, turbidity is the exact word. Turbidity appears in 1 minute, turbidity appears in 5 minutes. पहले ये वाला भी आंसर लिख दो, तब मैं, मतलब है तो ये ऊपर जैसा ही, बट लिखना है क्या, ये ऊपर लिख चुके हो देखो। अच्छा ये वो है, सॉरी मैं बताना भूल गया, पेपर में कैसे लिखना है इसे, क्या लिखना है पेपर में, कैसे लिखना है। अच्छा निकिता आपसे तो बहुत बात हो गई, ऐश आपकी टर्न है। देखो मान लेते हो पेपर में बोल दिया ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन टू ऑल, इसमें क्या बताओ, डिस्टिंग्विश, या ऐसे बोलते गिव अ केमिकल टेस्ट, क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो मुझे आज भी याद है जब ये मेरी पहली बार पेपर में आया था तो मुझे पता ही नहीं था कि ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन टू ऑल को कैसे अंतर बताते हैं, जिससे अश्लेषा के साथ हुआ था। तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन टू ऑल में ये लिख दिया था, ब्यूटेनॉल में 1 2 3 4 कार्बन, जिसमें सबसे पहले नंबर के कार्बन पे ही OH लगा है तो ब्यूटेनॉल है। वहीं ब्यूटेन टू ऑल क्या है,
जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है, जिसकी नंबरिंग में 1 2 3 4 ऐसे करूं तो दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि सर मुझे क्या दे देंगे, आधा नंबर तो दे ही देंगे एक में से। लेकिन वही चीज मिली जो हर पन्ने में मिलती है, गेस कर सकती हो क्या? तो एक लाल पेन से ऐसे काटते ना जब, जो हर आंसर में होता है होगा आपके। अच्छा सॉरी, ऐश का तो है, अश्लेषा, सॉरी अश्लेषा, निकिता है, हैबिचुअल। तो ये था, तो पहला तो ये, उसके बाद सेकंड पार्ट में निकिता, मतलब अगर आप ये स्ट्रक्चर बना के आ रही है तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले, सॉरी ऐश नहीं मिलने वाले। ठीक है, सेकंड स्टेप ये था, मैं इस बार पढ़ के गया और मुझे बस इतना याद था क्या है कि ब्यूटेनॉल एक क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये लूकास नहीं देता, ये लूकास टेस्ट नहीं देता एट नॉर्मल टेम्परेचर, समझो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बन रहा था ना, वहीं यहाँ पे था मैंने लिखा यहाँ पे लूकास देगा, लूकास टेस्ट देगा। अगर आप ये भी लिख के आ रहे हो तो भी आपके 0 नंबर है, अगर आप ये भी लिख के आ रहे हो तो आप क्या 0 नंबर है। हाँ, तीसरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो तीसरा कायदे से यूं लिखना चाहिए था, मतलब एक तो ये वर्ड में लिखा हुआ है, दिख रहा है आप वर्ड में, वर्ड समझते हो, ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन। अच्छा मैं डायरेक्ट बताता हूँ, तीसरा स्टेप में मैंने अगली बार क्या लिखा था, मैंने रिएक्शन लिख दी थी, ऐश क्या लिख दी थी, हाँ बोले तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिख दी थी, एंड व्हेन आई से रिएक्शन जो ऊपर आपकी लिखी थी कि एक 1 डिग्री अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड HCl in anhydrous ZnCl2 gives you no pp, सॉरी कुछ नहीं, नॉट लिखा था, और इस वाले साइड में मैंने लिखा था बन रहा था रिएक्शन, लेकिन उसमें भी उसने मेरे नंबर काट दिए, क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं ऐश, टेस्ट करते हैं तो आप रिएक्शन प्लस वो जो ऑब्जर्वेशन आपने की है वो लिखनी होती है। ठीक है, आसान शब्दों में, आसान शब्दों में आप ब्यूटेनॉल का रिएक्शन दिखाओगी लूकास के साथ और वहां पे नो रिएक्शन या नो पीपीटी फॉर्म लिखोगी, कुछ पीपीटी नहीं बने एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, वहीं ब्यूटेन टू ऑल में क्या लिखा हुआ है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड आफ्टर क्या 5 मिनट्स। ठीक है, लिख लीजिए इसे, कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा ये चारों बातें आपके आंसर में हो। लिख दिया, वही लोग है, हाँ वही लोग, हाँ दे दो मुझे, मतलब
तो लिख दोगे ना आप अगर टेस्ट आएगा तो? बहुत बढ़िया। इसके बाद अश्लेषा आपकी टर्न। निकिता ने एक सवाल पूछा था, राइट? हाँ बोलो। चलो, दो रीजन बताते हैं इसके। व्हाट इफ अगर मैं कहूं, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं। चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में सबसे पहली प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। जाओ खोलो, वहां पे हम पूरा डिटेल में कर चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर नहीं किया है तो मैं बता दूंगा। वहां पे लिखा था बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ टर्शरी अल्कोहल। ये तो एक फेक रीजन था। आई श्योर वही होगा। लिखा है वहां, लिखवा रखा है पीछे। अच्छा मैं शॉर्ट में अगर बता दूं तो चलेगा, क्योंकि वो मैंने पीछे बता चुका हूं। क्योंकि जो टर्शरी वाला है ना, पहला ये वाला, ठीक है, मैं तीनों फेक वाले भी और असली वाले सारे रीजंस बता देता हूं, पर टर्शरी का ही बताऊंगा, बाकी आप समझ जाना, ठीक है। इसमें जब हमने OH को तोड़ा तो क्या बना? C पॉजिटिव, C C C, यही तो बनेगा। पहले तो आपको सबसे पहला रीजन ये था कि जो 3 डिग्री के अल्कोहल होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली क्या होते हैं? हाँ, देख लिया पीछे। हाँ, OH निकला तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बना, और 3 डिग्री कार्बोकटायन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। तो जैसे Cl बोले तो HCl के Cl ने देखा, अरे तो बहुत मोटी पार्टी है, स्टेबल पार्टी है भाई, है नहीं? रोटी कपड़ा मकान, याद आ गई वही वाली लाइन? तो बिना सोचे समझे चुपचाप चट मंगनी पट गया, ठीक है। अरे क्या हुआ? अरे ब्याह, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकटायन को और पटाखे तुम्हारे आप टूट रहे हैं। दिवाली कब की निकिता? आगे वाला अगली रिएक्शन लिखे, किसकी टर्न है? किसकी टर्न है? नहीं, हाँ ऐश की होगी। हाँ जी बच्चे, लिखा आपने? एस क्या है देखो? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड क्या? PCl3। ये सब हम रिएक्शन हेलो
एल्केन वाले में लिख चुके हैं वैसे, ठीक है। तो देखो ROH प्लस क्या PCl3 गिव्स यू, अगेन ROH का OH वाला टूटेगा, बस मुझे इतना याद है OH निकला तो R की जगह पे क्या आ जाता है Cl आ जाता है ना, PCl का, PCl3 का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये भी। और ये बाय प्रोडक्ट आपको याद करने थे बस, क्या बनता है इसमें H3PO3, बस इसको तो सीधे लिखते रहो बस। है बच्चे? ये बैलेंस के लिए नहीं आती बच्चे ये, बट फिर भी आप बैलेंस करना चाहते हो आप कर सकते हो, मतलब ये सिर्फ सेम डाल दो, सेम लिख दो, सेम लिख दो। हाँ हाँ वही जो पहले लिखी थी वही जैसे, ठीक, वो जो हेलो एल्केन में लिखी थी ना वही। हो गया? गेस करो अगली कौन सी होगी अश्लेषा? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड इससे थोड़ी कंफ्यूजन होती है अश्लेषा कभी कभी कि PCl3 में क्या बन रहा था PCl5 में, नॉट द मेन प्रोडक्ट बट द बाय प्रोडक्ट एक्चुअली, क्योंकि हम नॉर्मली इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट याद रखते हैं ना कि ये कन्वर्जन के लिए हम PCl3 PCl5 यूज करते हैं। तो देखो ROH क्योंकि लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड क्या PCl5, तो ये रहा PCl5, अगेन OH निकलेगा, OH निकल रहा है तो अल्कोहल एक बेस है और इस PCl5 का एक Cl इस पे लगा देना, और ये बाय प्रोडक्ट आपको याद रखने PO, सॉरी बाय प्रोडक्ट काम इतना नहीं बट स्टिल अगर देख लो तो मेन बस याद होना चाहिए RCl, ठीक है। ले लिया? निकिता आपकी टर्न। अगली क्या देखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड क्या SOCl2, जिसको हम एक और रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा SOCl2 क्या है थायोनिल, एक्टिंग मत करो मेरी, डार्जन रिएक्शन क्या, अब देखो इसमें क्या है अगेन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल बोले तो ROH प्लस SOCl2, अल्कोहल बेस की तरह काम करेगा तो OH बार, और इस SOCl2 का Cl नेगेटिव इस पिक्चर में आएगा, ठीक है, हो जाएगा RCl, गॉट इट। और यहाँ पे एक गैस निकलती है SO2 गैस के फॉर्म में बाहर और HCl भी गैस के फॉर्म में बाहर, बोले तो आपको प्योर फॉर्म में ये मिलता है RCl, ठीक है, लिख लो। हो गया? अगली वाली रिएक्शन ऐश वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो क्या है 5वीं होगी, कौन सी होगी नंबरिंग? हेडिंग डाल दीजिएगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्या है
लेकिन हमें पता है डिहाइड्रेशन शब्द से कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ ऐसा लिखना है उसके आगे ताकि पता चल जाए कि मेरा रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स क्या है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा बच्चे। हो गया। तो देखो ऐश क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, और आपको दिख रहा है CH3CH2OH, ठीक है, लिखा। अब यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब ये आप ले क्या है 1 डिग्री। अब यहाँ पे एरो के जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और कोशिश करिए एक बार में, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, 473 केल्विन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं चेक कर रहा हूं एक बार। क्या चल चल छोड़। ठीक है 443 भी ठीक है, 473 भी ठीक है, 443 भी ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है ऐश। अब देखो एक कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है ना, ये होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है? रीएजेंट नहीं बेटे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग है मतलब ये सामने, ये जिसको जिस पे रख दिया वो प्यासा मरेगा, मतलब उसका पानी सारा ये चूस लेता है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ये डाला, ये क्या करेगा, इस बगल में जो 1 डिग्री अल्कोहल है, देखो इस ग्रीन वाले कार्बन का तो ये OH ले गया है नहीं, और उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है जिसको मैं ऐसे इस कलर से दिखा रहा हूं, जो कि ये CH3 था ना, ये अगर मैं इसका एक H ऐसे खोल के लिख दूं है नहीं, तो ग्रीन वाले का तो ये OH ले गया, और ये ऑरेंज वाले का ये H ले गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, देख रहे, तो वाटर निकल गया। अब दिक्कत ये हो गई कि इस वाले कार्बन जो मैंने अब काले से बना रहा हूं, देखो कार्बन और यहाँ पे सिर्फ H2 है, और इस पे भी CH क्या है 2 है, इसको भी एक बॉन्ड चाहिए क्योंकि कार्बन में H2 और एक ये 3 हो रहे हैं, 4 करने हैं, इस वाले कार्बन के भी 4, तो हम ये कैसे कर पाएंगे जब इसके बीच में आ जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ, जिससे हमारा क्या बन गया, इथीन बन गया, ठीक है। और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐश बहुत स्ट्रांग होता है, क्या होता है, बहुत, हाँ। तो 1 डिग्री अल्कोहल बहुत ढीठ टाइप का होता है, तो उस ढीठ टाइप के अल्कोहल से पानी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ढीठ लोगों के लिए सबसे स्ट्रिक्ट वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया हमने, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसके नीचे आएंगे, देखो 2 डिग्री अल्कोहल, क्या, देखो CH3 CH और CH3, और ये बीच वाले में क्या लगा हुआ है OH, ये क्या हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसके साथ भी अगर आप देखोगे
तो 440 केल्विन पे लिया है, लेकिन 85% एक चीज है H3PO4 के लिए। देखो टेम्परेचर भी थोड़ा कम किया है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी थोड़ा वैसा लिया है, कम मात्रा में लिया है, ठीक है ना। कारण ये कि ये इसको ये इतने ढीठ नहीं होते, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। अगेन ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस वाले कार्बन का ये क्या ले जाएगा बताओ, इस वाले कार्बन का ये OH ले गया है नहीं, और इस कार्बन से लगे हुए या तो ऊपर वाले से या नीचे वाले से किसी भी एक कार्बन से आप क्या निकाल लो, H निकाल लो, ठीक है। मान लेते हैं यहां से निकल गया, तो ऊपर वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली, नीचे वाले का भी खाली, तो डबल बॉन्ड कहां लग जाएगा इस बार, ठीक है। कहीं से भी ले सकता है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या बन गया देखो, prop 1 इन, ठीक है। खोल के बताने हैं या समझ में आ रहा है, ये समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, और लास्ट देखो क्या है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, बोल तो 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोल लो या पूरा नाम भी लिख सकते हो। इसमें एरो के ऊपर H3PO4 तो है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ 20% है, क्या है, और टेम्परेचर भी कम कर दिया, टेम्परेचर भी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ऐसे केस में देखो हमने बहुत कम मात्रा में डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया है, और क्योंकि जरूरत ही नहीं है। उसका कारण बहुत सिंपल है, हमारा जो टर्शरी अल्कोहल है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, जस्ट लाइक रोथड़ू बच्चे, थोड़ा सा ये बप ऐसे करते तो रोने लग जाते हैं, है नहीं, हेलो, है ना। तो इसलिए H3PO4 लिया। अभी वैसे मैं एक बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा, देखो OH निकला है इस वाले कार्बन से, ठीक है, ये रहा, और आप ये इनमें से किसी से भी एक H निकाल सकते हो, जैसे आंसर में देखते हुए आपको साथ साथ दिख रहा है, मैंने ऊपर वाले से H निकाला है, इस वाली जगह से HOH निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो जो डबल बॉन्ड लगेगा वो भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, कहाँ लगेगा, नाम लिख लिया। टेम्परेचर क्या है, 358। अब देखो ऐश, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, 3 डिग्री वाले के लिए बहुत कम टेम्परेचर और कम कंसर्ट, ओ सॉरी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट, है ना। 2 डिग्री के लिए थोड़ा सा ज्यादा, और 1 डिग्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर भी, और बहुत स्ट्रॉन्ग क्या, वो भी। इससे ये पता चलता है, मतलब जो हमारे क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है, उसके लिए कम टेम्परेचर 358 चाहिए था, और इवन वो 20% हमारा क्या है H3PO4। इट्स लाइक 3 डिग्री अल्कोहल बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं, ये एक थप्पड़ में इनकी, समझ लो एक थप्पड़ मारा रोने लग गए, है ना? बोले तो रोने लग गए मतलब क्या निकल गया, वाटर, है ना, आंसू टपक गए इनके एक थप्पड़ में ही। आप कैसी हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री या 1 डिग्री, ये 2 डिग्री वाले कौन से हैं देखो, ये थोड़े से डीट होते हैं, इनको एक मारो,
गुस्से से देखेंगे, मतलब 2 डिग्री वालों को एक मारो, पहले इनको गुस्सा आएगा, दूसरा मारो फिर मतलब पहले पे गुस्सा, दूसरे पे और गुस्सा, तीसरे पे नहीं अपनी समझ गया मैं। तो 80% H3PO4 और ये थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर वाले 440 केल्विन और 1 डिग्री तो हीट। मतलब मुझे ना मेरा एक फ्रेंड याद आता है मैं 6th क्लास में था, मुझे आज भी याद है। तो पता नहीं इस वाले एग्जाम्पल मुझे उसी की याद आई, कुछ नहीं हीट से कुछ एग्जाम्पल तो बना कम से कम। तो यहाँ पे लिया देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 और बहुत हाई टेम्परेचर 443 या 470। ऐश मतलब मारो मारो मारो, आंसू ही नहीं टपक रहे, समझ रहे हो, बहुत देर तक। हेलो, तो मैं क्या कह रहा था, मुझे एक अपना एक फ्रेंड याद आया। तो एक बार हम लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, मुझे आज भी याद है। तो लाइब्रेरी में होता नहीं है, पता नहीं मेरे को आज तक एक बात सुनी आती, किसी स्कूल में एक पीटीआई और एक लाइब्रेरियन को किस बात का, एक उनकी ऑडेसिटी लेवल ना प्रिंसिपल से भी ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मतलब ये इन्हीं का स्कूल है, इनको ऐसा लगता है। इतना इतना प्रिंसिपल नहीं होता जितना पीटीआई और उनको होता है लाइब्रेरियन को। हेलो, हमारी स्कूल में जब, हाँ उस टाइम पे, हेलो, तो दे नीड टू इंटरफेयर विद एवरीथिंग। So I believe that once that friend of mine was just having some quarrel or some disputes with anyone and all, but actually he was just talking. And normally when in 6th class at that point of time, I mean like just imagine going to the library, what you are going to pick up? Not a novel, एक comic जिसमें चित्र बने होते हैं। Hello, we all did that यार, you can't say no, yes or no? तो इतने में that librarian he just scolded him, come here ऐसे करके, whatever it was like, उसने एक थप्पड़ मारा। सर मैंने किया क्या? दूसरा थप्पड़, सर मैंने किया क्या? that so like almost like it was literally, it's like it was boom every time, it's like repeat telecast, what I did, what I did, what I did, you keep on slapping, keep on slapping. Damn. लड़कियां देख के रो गई भाई। तो एक्चुअली you haven't just said that ऐसे, तो at the end वो हो ही गया था, and then he took him to the principal office. That's how it was. Okay, so वो था हमारा 1 degree alcohol. But anyways, that'll be all for today's class. We'll be just continuing this lecture tomorrow. देखो 3 degree alcohol is most reactive लिखा हुआ है ना यहाँ पे।